ये जितने भी लोग यहाँ पर मुझे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या आप लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है क्या? बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हैं क्या सारे के सारे लोग? कितने लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ज्यादा थकान फील कर रहे हैं? क्योंकि आज का सेशन मुझे लग रहा है फिर आप ही के लिए है। और जितने लोग अभी एकदम फ्रेश फाइन बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है वो एटमी में काफी दिनों से हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को जान रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी लेवल थोड़ी सी अप होती जा रही है। लेकिन ये जितने लोग भी अभी लेटे हुए हैं या एकदम आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, देख लेंगे सेशन। नहीं, आप लोगों को ना एटमी के कुछ सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी अप होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी जो मौसम चल रहा है, हमारे दिल्ली एनसीआर में तो बहुत गड़बड़ चल रहा है भाई। सो आप लोग में से जहां से भी आप जो भी जितने भी लोग हैं, आप में से अगर बहुत सारे लोगों के घर पे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि घर पे जब आप आ रहे हैं तो सर्दी जुकाम बार बार सा लग रहा है, बच्चे खेल के आते हैं तो एकदम से वॉमिट होने लग रहा है, या पेट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, या बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही, कितने लोगों के घर में ये चीजें हो रही हैं? एक रिएक्शन तो आप दे ही सकते हैं, किसी के पास हो रही है, अगर नहीं हो रही है। हो रहा है। सर, ये सेशन आपके लिए है। जितने लोगों को भी ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो इसी पे बेस्ड है कि ये प्रॉब्लम जो आज आप फेस कर रहे हैं, आज के सेशन के बाद आपके घर में नहीं आए। ठीक है? अगर आप घर पे जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप थके हुए हैं, दिन भर का जो रूटीन है आपका वो बहुत ज़्यादा बिजी है, हेक्टिक है, और वो प्रॉपर स्टेमिना आपके अंदर नहीं है कि घर पे जाने के बाद वो जो छोटा सा बच्चा एक दौड़ते हुए आता है और चाहता है कि आप उसे गोदी ले लें, आप उसे थोड़ा सा बोलते हो कि थोड़ा सा साइड में हो जाए, थोड़ा सा पहले फ्रेश हो लूँ, फिर मैं उसको कोप अप करूँ। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आज का सेशन आपके लिए है। और आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी आज की जो हमारी स्पीकर हैं, डॉक्टर स्वाति मैम। तो स्वाति मैम, प्लीज वेलकम। और मैं साथ स्वाति मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को दूंगी कि स्वाति मैम का 28 साल का जो एक्सपीरियंस है वो है इनका आयुर्वेदाचार्य में, ब्यूटी थेरेपिस्ट है, और साथ ही साथ मैम योगा एक्सपर्ट भी है। नदी परीक्षा में मैम की स्पेशल एक्सपर्टीज है। और साथ ही साथ मैम ने अपना ऑन्कोलॉजिस्ट, आयुर्वेद में इम्यूनोलॉजिस्ट भी हैं। आयुर्वेद से ऑन्कोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज हमारा आयुर्वेद जो है ना वो पूरा एक भंडारण है हमारे हर्ब्स के लिए। सो आप सोच सकते हैं कि मैम ने उसमें कितनी मेहनत करी होगी। साथ ही साथ मैम ने लगभग 1,000 से ऊपर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया है। इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के VIA नागपुर से भी नवाजा गया है। साथ ही साथ मैम को रिवॉर्ड दिया गया है आयुर्वेद रत्न का 2011 में। साथ ही साथ मैम को आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी अवार्ड मिला है। और मैम का जो गोल है वो अराउंड 1,000 पीपल जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों को अपने थ्रू कंट्रीब्यूट करने का है कि वो उनके लिए एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जो भी हो प्रोवाइड कर सके। साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट में जो हेल्प हो सकती है वो जिस तरीके से अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान के सागर को उन लोगों के साथ शेयर करके लगभग 1,000 लोग को भी अगर मैम ने कैंसर से उबारने में मदद की, तो आप सोचिए कितनी ब्लेसिंग्स की हकदार होंगे मैम। साथ ही साथ मैम की जो स्पेशल अपीयरेंस है वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस की क्योर में, जिसमें आपका एक आम भाषा में अगर हम कहें तो आज हर एक किसी को एक बीपी की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें नॉर्मली लोग बीमारी में काउंट ही नहीं कर रहे हैं। डायबिटीज जेनेटिक चला आ रहा है, यूज टू है, मेरे पापा को भी था, मेरी मम्मी को भी था, तो मुझे भी है, कोई उसका टेंशन नहीं है, क्योंकि ये चीजें नॉर्मल रूटीन में हो गई हैं अभी। थायराइड, ये तो जैसे लगता है कि लोगों के घर का हिस्सा हो चुका है। आर्थराइटिस,
लोग ने इसे मान लिया है कि ये मुझे होगा एक सर्टेन एज के बाद, जो कि उनकी गलत फहमी है। स्किन डिफॉर्मिटीज, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी और बहुत सारी चीज़ों में मैम की स्पेशल एक्सपर्टीज है। और साथ ही साथ मैम ने एक अल्टरनेटिव करियर कंसल्टेंट जो है वो भी कर रखा है। मैम आयुर्वेदाचार्य में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ ही साथ 2026 में मैम को MAWE एज अ बेस्ट एंटरप्रेन्योर अक्रॉस महाराष्ट्र के लिए, MAWE मध्य प्रदेश के लिए एसोसिएशन में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी अवार्ड मिला है। सो इसके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता है कि मैम इतनी सारी एक्सपर्टीज के साथ आप लोगों को आज, आप लोगों की जो ये थोड़ी सी फटिक डाउन वाली जो कंडीशन है उसको इम्यूनिटी अप करने के लिए आप लोगों को बना रही हैं। तो मैं मैम को इनवाइट करूंगी, प्लीज मोस्ट वेलकम स्वाति मैम, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच शिखा मैम, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। जब ये इंट्रोडक्शन सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है। ऐसा होता है ना कि हम अपने आप को ही कभी कभी भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। लेकिन आपने जो याद दिलाया उसके लिए थैंक यू सो मच। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मतलब इम्पोर्टेंस महसूस हो रही है। सो जी मैम, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो सेशन है वो इतने सारे एक्सपर्टीज के साथ। अब तो मैं भी कॉपी पेन जो थोड़ा सा मैंने दूर करा हुआ था उसको और पास लेके बैठूंगी, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि सेशन के एंड तक मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली हैं। और मैं आप सभी लोग जितने भी अभी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी से कहूंगी कि अपने टीम के लोगों को इनवाइट कर लीजिए कि सेशन अमेजिंग होने वाला है। आपकी जो ज्ञान का खजाना है उसमें और वृद्धि होने वाली है। तो फटाफट अपना कॉपी पेन, अगर आपने भी मेरी तरह दूर रखा था उसको पास कर लीजिए, नहीं रखा था तो रख लीजिए, क्योंकि अमेजिंग सेशन मिलने वाला है आज सभी आप लोगों को। सो कंटिन्यू मैम। आई ट्राई माई बेस्ट लेवल। सो अभी शिखा मैम ने आपको पूछा कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है क्या। अगर डाउन लग रही है तो ये सेशन आपके लिए है। सिर्फ इतना कहने से नहीं होगा यार, कम ऑन। आपने अपने वीडियोस ऑन करिए प्लीज, ताकि हम अपने आप को समझ पाए। राइट। जितने लोगों का जब भी वीडियो ऑफ है जब हम भी समझ जाएंगे ऑनलाइन। कि उनको आज के सेशन की ज्यादा जरूरत है। अब देखते हैं जी। कितने लोगों का वीडियो ऑन होता है। और वीडियो ऑन करने से पहले आप अपने प्रॉपर ड्रेसअप में रहें, एक सिटिंग पोजीशन में रहें, ताकि इस मीटिंग का जो इंथुजियाज्म है वो स्पीकर एज वेल एज होस्ट के लिए भी बना रहे। सो फटाफट अपने पोजीशन में आए, अपने वीडियोस को आप लोग ओपन करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट आपके पास जो आई है, मतलब आज की लिंक जो आई है उसके ऊपर एक ढका हुआ कपड़ा ढका हुआ है और आपको पता नहीं है कि अंदर क्या है। राइट। सीक्रेट है एनर्जी का, इम्यूनिटी का, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो हीरो है, अटामी का हीरो, वो है हीमोहिम। यस, हम हीमोहिम के बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। ओके। सो लेट अस स्टार्ट माय, मैं शेयरिंग करना चाह रही हूँ, एक मिनट। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इम्यूनिटी मतलब क्या है। जनरली हमें ये पता है कि इम्यूनिटी क्या होती है वगैरह। इम्यूनिटी मतलब डिसीज के अगेंस्ट जो हमारे बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम काम करती रहती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन हम बचपन में भी पढ़ते आए हैं, बचपन में सीखा भी है, साइंस के बुक्स में आपको ये दिखाया गया है और ये आपने सीखा भी है। लेकिन जैसे बड़े होते गए ना, वो थोड़ा सा बाजू में रह गया है और हम उसकी तरफ ध्यान देना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। जब भी कोई मतलब, सॉरी, यहाँ पे कोई राइटिंग कर रहा है क्या? प्लीज राइटिंग मत करिए स्क्रीन के ऊपर, है ना, ताकि मिस ना हो जाए यहाँ पे सारी चीजें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रोग प्रतिकार शक्ति जो होती है वो आपके बॉडी में जो डिफेंस सिस्टम होती है उसे कहते हैं। बार बार
जैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज हो गई, तो आपको अगर सर्दी खांसी जुकाम या स्किन एलर्जीज ऐसी कुछ चीजें हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है, राइट। और इम्यूनिटी का एम ये होता है कि एक्चुअली हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे नहीं बताने वाली हूं मैं आज। एक नया एंगल है हीमोहिम के लिए कि ये दिस इज नॉट ओनली अ बूस्टर, दिस इज इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून सिस्टम को हम प्रॉपर चैनलाइज कर पाएंगे। तो ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करेगा, ये आगे चल के हम एक एक डिटेल में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरी ये विजिबल है आपको स्क्रीन? हाँ जी मैम, स्क्रीन विजिबल हाँ, है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर पहला पहला सेंटेंस ये आ रहा है कि पावर दैट अवेकन्स टायर्ड इम्यून सेल्स। अभी जो मैम ने किया, आप सब लोगों को जगाया कि भाई उठो, अपनी इम्यूनिटी अगर कम हो गई है तो कुछ जानकारी ले लो, वीडियो ऑन करो। तो कुछ ना कुछ करना पड़ा हमें, राइट। तो ये जो अंदर की हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी टायर्ड हो जाती है, और ये टायर्ड होना लाजमी है, मतलब टायर्ड होती ही है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शरीर की व्याख्या ही ऐसी की गई है, शीर्यति इति शरीरम, मतलब जो क्षण क्षण में क्षीण होते जाता है उसे शरीर कहते हैं। वो तो क्षीण होने ही वाला है, लेकिन अगर हम उसके साथ इम्यूनिटी को बूस्ट कर देते हैं और इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तब जाके आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, और आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो सही तरीके से काम करके आपकी बॉडी को बिल्कुल सबसे प्रोटेक्टेड रखेगी। ओके। तो कायरी कोरिया एटॉमिक रिसर्च एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वहां पे कोलमार में ये बना हुआ है। और इंडस्ट्री मतलब इंडिविजुअली अगर कहा जाए तो ये अप्रूव्ड है, हेल्थ सप्लीमेंट है ये। साथ ही में इसको नंबर 1 सेल्स का भी दर्जा मिल चुका है। हाई क्वालिफाइड और इको फ्रेंडली, हाई क्वालिटी के इको फ्रेंडली ऐसे जो हमारे हर्ब्स है, जो कि ऐसे जगह पे कल्टीवेट किए गए हैं जहां पे बिल्कुल भी केमिकल्स का यूज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यहाँ से अटमी ध्यान देती है कि वहां पे कुछ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वो यूज ना करते हुए जो नेचुरल तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, वही इंग्रेडिएंट्स इसमें लाए जाते हैं। और इसीलिए तो कोलमार में एक बेहतरीन प्रोसेस के साथ ये बनता है। साथ ही में ये एक नहीं, दो नहीं, 21 पेटेंट हिमोहिम ने ले चुके हैं। एक पेटेंट लेना मतलब पूरी जिंदगी लग जाती है। यू जस्ट इमेजिन कि 21 पेटेंट्स जिसके पास है, जिस प्रोडक्ट के लिए है, वो क्या क्वालिटी का होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, और हमें हमेशा के लिए, मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए हमारे काम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, किस तरीके से ये काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। और साथ ही में ये भी देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल हो सकता है। ऑफ कोर्स, अटमी के जो भी न्यूट्रासिटिकल्स है वो मेडिसिन्स नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान में ले लीजिएगा। आप जब पूछते हो ना कि कैंसर के लिए ये काम करेगा ना, तो सॉरी, कैंसर के लिए काम नहीं करेगा। कैंसर के अगेंस्ट आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, उसके लिए जरूर काम करेगा। आपके बॉडी में जो सस्टेनिंग कैपेसिटी को डेवलप करना है, उसके लिए काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने बात करने में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट एज ए ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, क्योंकि ट्रीटमेंट का काम तो मेडिसिन ही करते हैं। बट ऑफ कोर्स, ये जो हमारे न्यूट्रासिटिकल्स है वो मेडिसिन से कम नहीं है, लेकिन मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा जो
हेयर लाइन का फर्क है ना, उसको समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए 30-40 साल पहले डॉक्टर्स कम थे और बीमारियां भी कम थी। अगर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं बीमारियों को खत्म करने के लिए, तो आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ गए ना, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, बीमारियां भी बढ़ गई है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम होते जा रही है। अब हमारी इम्यूनिटी कम होने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस है इम्यूनिटी कम होने के लिए। मतलब हमारी लाइफस्टाइल से लेकर, हम जो पोल्यूशन में रह रहे हैं वहां से लेकर, हमारा खान पान, ईच एंड एवरीथिंग हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते जा रहा है। इवन मेंटल स्ट्रेस, आजकल इतना मेंटल स्ट्रेस है। कॉरपोरेट में बहुत ज्यादा सैलरीड लोग हैं, लेकिन उनको पूछिए आर यू हैप्पी, तो वो बोलेंगे कि हाँ, रहने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है। पैसों से हम हमारी हेल्थ वापस नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूं मैं कि आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए, सॉरी, वो तो कमाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी, योर मेंटल हेल्थ। ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके पास कितनी भी फिजिकल मटेरियलिस्टिक दौलत हो या मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस हो, आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। क्या ख्याल है आपका? है ना? तो अगर बार बार आप बीमार पड़ रहे हो, आपकी इम्यूनिटी लो चल रही है, आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसी जिंदगी जीने से बेटर है कि आप ये सोचोगे कि बस यार अब बहुत हो गया। और वैसे भी कोविड में हमने देखा है कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, बस उसी को जीने का पूरा हक है। ऑफ कोर्स फिजिकल इम्यूनिटी भी चाहिए और फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी चाहिए। एंड गुड थिंग इज दैट कि अटामी में ये दोनों भी चीजें मिल रही है। फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी मिल रही है हमें, और फिजिकल इम्यूनिटी भी मिल रही है। फिजिकल इम्यूनिटी ये सारे जो न्यूट्रासिटिकल्स है उसके थ्रू मिल रही है, और फाइनेंशियल इम्यूनिटी कैसे मिल रही है आप सब लोग जानते हैं, उसके लिए डिटेल में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, राइट? तो ये इम्यूनिटी का जो इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस हमें है ही। एनर्जी लेवल ज्यादा अगर रहेगा तो अच्छे से काम कर पाएंगे और हर एक पल का लुफ्त उठा पाएंगे हम। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, उनको मैं हम्बली एक्सक्यूज मी रिक्वेस्ट ना, करना ये चाहूंगी कि प्लीज अभी हैंड रेज ना करें। जो भी आपके जो स्क्रीन भी पे कुछ भी क्वेश्चंस, लिख रहा है ना, हाँ, प्लीज ऐसे मत कीजिए, इससे सेशन डिस्टर्ब होता है। स्क्रीन को बिल्कुल भी आप लोग टच नहीं करें, प्लीज। और सॉरी मैम, कंटिन्यू। हैंड रेज जो कर रहे हैं ना, तो आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, तब आप हैंड रेज करके अपने जो भी कुछ सवाल है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली हमारा इम्यूनिटी का एम क्या होना चाहिए? वो एम ये होना चाहिए कि हमें जो है मतलब जो भी अटैक हो रहा है बाहर से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फंगल इन्फेक्शन है, या और कोई इन्फेक्शन है, ऐसे इन्फेक्शियस कंडीशन जो बाहर से आ रही है उसको रिकॉग्नाइज करें और उसके अगेंस्ट रिएक्शन दे, और एट द सेम टाइम बॉडी को प्रोटेक्शन करे। ऐसे 3 स्तर पे हमारी इम्यूनिटी काम करते रहती है। और इसी 3 स्तर पे देखो, इम्यूनिटी बढ़ाना मतलब ये एक एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें हम हमारे सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु जो है उनको बखूबी पोषण देने का काम करते हैं और उसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। और ये जो रसायन चिकित्सा कही गई है वो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा में है, और उसी को साथ में लेकर ये इतना बढ़िया बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि एंशियंट आयुर्वेदा का नॉलेज, मतलब हर्ब्स का नॉलेज, और उसके साथ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों को साथ में लेकर ये जो हीमोहिम का आविष्कार हुआ है, आई रियली सैल्यूट टू ऑल दोज इन्वेंटर्स जिन्होंने ये इन्वेंट किया है। अफलातून, बिल्कुल, मतलब इसके लिए कुछ और वर्ड ही नहीं आ सकता।
इतनी बेहतरीन क्वालिटी का और इतनी बेहतरीन इसका बनाया गया है। ओके, तो इसमें जो, एक मिनट, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो है एंजेलिका गीगास, स्निडियम ऑफिसिनाले और पियानो जापानिका। अब ये तीनों भी याद रहना जरूरी है क्या? यहाँ पे जो हाउस वाइफ बैठी है या यहाँ पे जो नॉन मेडिकोज लोग बैठे हुए हैं, उनको ये तीनों के नाम आने ही चाहिए? नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अलग जाएगा। चलिए, ये इसके नाम भी अगर याद नहीं है, फिर भी हम एक काम करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से ये हमारा जो हीमोहिम है ये इतना पावरफुल बन गया है, इसके बारे में सोचे तो कैसा रहेगा, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंजलिका गीगास। ये अंजलिका गीगास जो है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में बेहतर रोल प्ले करती है। ओके, और ये साउथ कोरिया के बिल्कुल विलेज में जो, मतलब खेड़े में जो कल्टीवेट होता है ना, ऐसा हर्ब्स है, हर्ब है। और ऑफिशिनली भी वैसा ही है, जापानी का। ये तीनों भी हर्ब जो है वो बिल्कुल साउथ कोरिया के लैंड पे उगते हैं। और इसको बहुत पुरातन काल से उसको यूज करते आए हैं। जैसे हमारे यहाँ दशमूल होता है या अश्वगंधा होता है या शतावरी होती है, उसी तरीके का वहां पे ये कल्टीवेट किया जाता है। और हर घर में, तकरीबन हर घर में इसको यूज किया जाता है। उसी के गुडनेसेस को लेकर हमने एक बेहतरीन ऑप्शन दिया लिया है, जो कि हीमोहिम के माध्यम से हमारे पास मौजूद है। ये डिफेंस सेल को एक्टिव करता है। अंजलिका गीगास क्या करता है? डिफेंस सेल को एक्टिव करता है। और साथ ही में ये एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर, नहीं तो इम्यूनिटी को बैलेंस करने में माहिर है। ओके, इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट करना और बूस्ट करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे चल के देखते हैं हम कि जो मतलब किलर सेल्स हैं हमारे, वो किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। उसके अंजलिका गीगाज में एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, और वो है कि नेचुरल किलर सेल्स को ये एक्टिवेट करती है और उनका पोषण भी करती है। साथ ही में साइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं, टॉक्सिक्स जो होते हैं, उसको एक्सेल करने की भी क्षमता ये रखता है अंजलिका गीगास। और इम्यून सेल में जो बैलेंस करना होता है, जैसे कि TH1 एंड TH2, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को, मतलब रिस्पांस देने के लिए स्टिमुलेशन मिल जाता है। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में रोग प्रतिकार शक्ति, मतलब डिसीज के अगेंस्ट जो काम करती है, डिसीज को खत्म करने के लिए, वो डिफेंस, इंटेलिजेंस डिफेंस कह सकते हैं हम। वो अगर ये आर्मी है तो ये अंजेलिका गीगाज, ऑफिशिनले और जपनिका, ये तीनों भी उसके सोल्जर्स हैं। ओके, शॉर्टली अगर हम देखा जाए तो। और ये क्या क्या काम करता है? ये एलर्जीज को कम कर देता है अंजलिका गीगास। और स्पेशली अंजलिका गीगास जो है, वो हमारे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन्स के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसीलिए प्यूबर्टी के समय भी आप ये दे सकते हो, और मेनोपॉज सिंड्रोम जब होता है तब भी दे सकते हो। मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, ये आप लिख लीजिएगा कि कब, ताकि हमें ये सवाल नहीं पूछना पड़ता है कि ये किन लोगों को दिया जा सकता है। ओके, ये प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन, इसका जो तालमेल होता है, इसका जो बैलेंस करना होता है, ये अंजलिका गीगास बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। जिस तरीके से हमारे इंडियन हर्ब्स में शतावरी एंड अश्वगंधा है, जो हमारे इन हार्मोन्स को नॉर्मल कर देते हैं, वैसे ही साउथ कोरिया में इसको देखा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी है, तब आप हीमोहिम दे सकते हो। साथ ही में
ये एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। इसमें जो सीओडी और सीएटी एंड जीपीएक्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स में मिलते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेशन दे दिया जाता है अंजेलिका गीगास की तरफ से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम कर दिया जाता है, और जो वीक इम्यूनिटी है हमारी उसको बूस्ट अप कर दिया जाता है। ओके, तो और ये साथ ही में पेन रिलीवर का भी काम करता है। अंजेलिका गीगास पेन रिलीवर का काम करता है इसे, और स्पेशली जब मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प्स आते हैं पेट में, तो वहां पे बहुत अच्छे से ये पेन रिलीफ का काम कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर एंड गट, ये चार जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसमें जो एक कंपोनेंट है वो आपके ब्लड में जो प्लेटलेट्स जिनकी वजह से हमारे ब्लड की थिकनिंग होते रहती है, उसको नॉर्मल करने के लिए बेहद सही तरीके से ये काम करता है। इसीलिए हार्ट रिलेटेड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वहां पे आप ये हीमोहिम दे सकते हो। जैसे कि अरिथमिया है, मतलब आपके हार्ट की जो धड़कन है वो रिदम में नहीं है, लब डब ऐसे ना होते हुए कभी कभी फास्ट हो रही है ट्रैकिकार्डिया, कभी कभी स्लो हो रही है ब्राडिकार्डिया, इसमें आप ये दे सकते हो। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हाँ बीपी की गोली तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, कभी कभी धड़कन बहुत बढ़ जाती है, मेरी ही धड़कन मुझे सुनाई देती है। जी, अगर मैं स्टेयरकेस चढ़ जाता हूँ या कुछ टेंशन आ जाता है तो एकदम से मुझे टेंशन आ जाता है। हम ये कहते हैं कि अरे बीपी का पेशेंट है ना इसलिए है, लेकिन बीपी के पेशेंट ने सिर्फ बीपी की गोली लेकर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसमें कोई भी ताकत नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसे पेशेंट में आप हीमोहिम दे देते हो तो डेफिनेटली उनको ताकत तो मिलेगी, मतलब बीपी का जो कंट्रोलिंग है वो एलोपैथी के टैबलेट्स कर लेंगे, लेकिन हार्ट को जो ताकत मिलने वाली है वो हमारे इस हीमोहिम से मिल सकती है। वहीं पे जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की कंडीशन होती है, जैसे कि थायराइड है या इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन इज ऑल्सो हार्मोन, तो ये हार्मोन जो होते हैं वो उनको बैलेंस करने के लिए भी अंजेलिका गीगास बहुत सही तरीके से काम करता है। जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में, जब आपके डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन स्पाइक्स हो जाते हैं, वहां पे ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज ये कम करता है क्या? नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, उसके बॉडी में सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए जो इंसुलिन टॉलरेंस है उसको वो मैनेज करता है। बात को समझना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं कि हमने अगर हीमोहिम शुरू कर दिया मैडम, तो ये डायबिटीज की गोली मैंने बंद करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। हीमोहिम कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो सस्टेनिंग कैपेसिटी दे रहा है, आपको अंदरूनी ताकत दे रहा है। और एलोपैथिक की जो टैबलेट्स है वो आपके उस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। दीज आर कंट्रोलिंग पिल्स। बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारे कंट्रोलिंग पिल्स है। कंट्रोल करने का काम उन्हें करने दो। अच्छा, कंट्रोल क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो पर्टिकुलर ऑर्गन, फॉर एग्जांपल बीपी में हार्ट, थायराइड में थायराइड ग्लैंड, और शुभ डायबिटिक पेशेंट्स में पैंक्रियाज या बीटा सेल्स, इनका कैलिबर कम हो चुका है, इसीलिए तो कंट्रोल करने की नौबत आ गई है। अब इसको, ये जो कैलिबर कम हो चुका है, वो अगर हम इसको ताकत दे रहे हैं हीमोहिम के साथ, तो नेचुरली कुछ दिनों बाद ऐसे होगा कि आप जो कंट्रोलिंग पिल्स ले रहे हो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे इनडायरेक्टली वो ट्रीटमेंट का काम करेगा, बट इट डजेंट मीन दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स और ट्रीटमेंट फॉर समथिंग, जो भी कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेस है। तो ये फर्क हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं ये इतने डिटेल से क्यों बता रही? क्योंकि एटमी ने आप सब लोगों को ये चांस दिया है, जो सिर्फ डॉक्टर्स के
मतलब डॉक्टर्स के नसीब में था सब लोगों के दुआएं लेना। मैं दुरुस्त हो गया तो मैं दुआएं, मतलब दुआएं देते हैं ना। पेशेंट जब दुरुस्त हो जाता है तो डॉक्टर्स को दुआएं मिलती है, अपने आप मिलती है, वो दिल से आती है। लेकिन एटॉमी की वजह से आप सब लोगों को भी वो दुआएं लेने का हक मिल रहा है। मतलब आप हेल्थ सीकर्स जो है उनके बीच में और डॉक्टर्स के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी है आप लोग। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज का ज्ञान होना, नॉलेज होना बेहद जरूरी है। इसीलिए ये देखना इम्पोर्टेंट है। ओके। अब ऐसे ही स्निडियम ऑफिसिनाले ये एक दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा, जो कि ऐसे ही हर्ब है जैसे अंजेलिका गिगास है। इसका मेन रोल जो है ना वो है सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ये इंप्रूव करता है और इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। ओके। ब्लड सर्कुलेशन जब होता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन जब ये जब इंप्रूवमेंट देता है, तब वासोडाइलेटेशन ये एक टर्मिनोलॉजी है हमारे इसमें, जिसमें वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको थोड़ा सा डायलेटेशन दिया जाता है, और ये काम होता है स्निडियम ऑफिसिनाले। लेकिन यही काम हमारे इकोस्प्रिन के थ्रू भी होता है, बट बहुत ज्यादा फर्क है। एक बार इलास्टिसिटी उस वासोडाइलेटेशन करके उस आर्टरी की या वेन्स की इलास्टिसिटी अगर डिस्टर्ब कर देते हैं ना, तो उसको फिर से रीसेट होने का कोई चांस नहीं होता है इकोस्प्रिन में, क्योंकि वहां पे एक्टिव प्रिंसिपल्स केमिकल्स यूज किए गए हैं। एक बार हो गया हो गया। लेकिन स्निडियम ऑफिसिनाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही है कि आर्टरीज को अगेन वो रिसेट कर देता है, वो इलास्टिसिटी डेवलप कर देता है। ये इतनी बेहतरीन क्वालिटी है, आपको कहीं नहीं मिल पाएगा ये। और ये सर्कुलेशन प्रॉपर होने की वजह से देखिए कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट रिलेटेड कोई भी अगर डिसीज है तो वहां पे आपकी सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए हिमोहिम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें स्निडियम ऑफिसिनाले है जो कि सर्कुलेशन को ठीक कर रहा है, वासोडाइलेटेशन कर रहा है। मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर बहुत फोर्स से ब्लड फ्लो हो रहा है ना आपके आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, उसको भी ये कंट्रोल कर पा रहा है, उसको भी ये रिलैक्स कर पा रहा है। तो वहां पर दे सकते हैं। एक और चीज बहुत, मतलब ये जनरलाइज हो गया है कि अरे कैंसर है क्या, तो फिर हीमोहिम ले लो आप। लेकिन क्यों, कैसे काम करता है, ये भी जानना जरूरी है, राइट। कैंसर एक आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं क्या होता है। ये एक अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड ग्रोथ है सेल्स की, दैट्स इट। और ये सेल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी हर एक के बॉडी में है। ऐसा नहीं है कि कैंसर जिनको हुआ है बस उन्हीं के बॉडी में है, ऐसा नहीं है, हर एक के बॉडी में है ये। लेकिन जब तक आपकी इम्यूनिटी प्रॉपर है, आपकी जो इम्यूनिटी चैनलाइज करने का काम है वो प्रॉपर हो रहा है, मॉड्यूलेट हो रहा है, तब तक आपको कैंसर नहीं होगा। जिस दिन ये इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उस दिन वो कैंसर सेल्स जो है वो पनपने लगेंगे। अनवांटेड, एक्सटेंडेड ग्रोथ ऑफ अनवांटेड सेल्स, ये जब होता है तो कैंसर में चला जाता है। अब स्निडियम ऑफिसिनाले क्या करता है वहां पे, कि सर्कुलेशन प्रॉपर करता है। और हाँ, कैंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है, नेक्रोसिस। नेक्रोटिक हो जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर पोर्शन जो है, वो ऑर्गन जो है, वहां पर वहां तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सेस ग्रोथ हो गई है ना वहां पे बहुत सारे सेल्स की। और हमारा हार्ट जो है उसकी ताकत उतनी नहीं है कि हर एक सेल को ऑक्सीजन फेलिसिटेट करे, ऑक्सीजन का सप्लाई करे। वहां पे स्निडियम ऑफिसिनाले एक देवदूत की तरह काम करता है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ज्यादा से ज्यादा हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। और इसी के चलते आपके कैंसर सेल्स
वहां पे अगर ऑक्सीजन मिलता है तो नेक्रोटिक कंडीशन जो है वो डिमोलिश हो जाती है और आपका कैंसर धीरे धीरे सही होने लगता है। तो कैंसर के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आपके बॉडी में सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इम्यूनिटी सपोर्ट देता है ये स्निडियम ऑफिसिनाले, जिसमें हमने अभी देखा कि O2 का सप्लाई भरपूर होता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन जो है ना उसको कम करने की ताकत है इसमें। और रिकवरी टाइम, जो कोई भी इलनेस के बाद जो रिकवरी टाइम होता है उसको कम करने की, मतलब फास्ट रिकवरी कर देता है ये स्निडेम ऑफिसिनाले। साथ ही में ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है और एंटी कैंसरस। बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहने दो, फंगल इन्फेक्शन रहने दो, वायरल इन्फेक्शन रहने दो, कौन सा भी इन्फेक्शन, उसके अगेंस्ट ये काम करता है। ऑब्वियसली अगर यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा हर एक सेल तक जा रहे हैं तो ये होना ही है। आपके बॉडी में जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है वो क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी है या पॉजिटिव सेल्स की कमी हो गई है, उसकी वजह से होती है। वहीं पे ये ऑफिसिनाले बहुत बेहतरीन काम करता है। और जैसे कि सर्कुलेशन की अगर बात आ रही है तो डेफिनेटली ये भी हार्ट से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी काम करता है। उसके बाद आता है हमारा पियोनिया जापानिका। ओके, ये पियोनिया जापानिका जो है, ये इसका बेसिक जो है, इसको पियोनी रूट भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन का काम करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करता, मॉड्यूलेट करता है। इसीलिए तो ऑटो इम्यून डिसीजेस जो है उसके अगेंस्ट ये बेहतरीन काम करता है। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब क्या? आपके बॉडी में इम्यूनिटी है लेकिन वो गलत तरीके से चैनलाइज हो गई है, और आपकी ही इम्यूनिटी आपके बॉडी में कुछ अनवांटेड सिचुएशंस ला रही है, जिसे हम डिसीज कहते हैं। डिसीज की डेफिनेशन देखिए, उसकी स्पेलिंग भी देखिए, डिस इज। जब आप ईज नहीं होते हो तब डिसीज डेवलप होता हो जाता है। तो ऐसे ही पियानो पियोनिया जापानिका जो है वो आपके बॉडी में डिसीज के अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है उसको प्रॉपर मॉड्यूलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो जापानिका ले लेती है। बूस्ट नहीं करती, मॉड्यूलेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। नो, यू हैव टू बैलेंस दैट इम्यूनिटी, बिकॉज नेचुरली वी हैव इम्यूनिटी, हमारे पास नेचुरली होती है। कुछ चीजें हमने अक्वायर्ड की गई होती है जिसकी वजह से वो कम होती रहती है। तो उसको बढ़ाना और मॉड्यूलेट करना, ये दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। अंजलिका गिगास क्या कर रही है? बूस्ट कर रही है। और जापानिका क्या कर रहा है? उसको मॉड्यूलेट कर रहा है। ये दोनों तरीके से काम होता है। और ऑफिसिनाले क्या कर रहा है? आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन तरीके से, क्वालिटी ऑक्सीजन से भरपूर ऐसे क्वालिटी सर्कुलेशन आपके बॉडी में डेवलप कर रहा है। ऐसे तीनों भी स्तर पे ये काम करते हुए आपको इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हैं। जापानिका का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स रोज डेवलप हो रहे हैं उसको डिटॉक्स करने का पूरा ख्याल जापानिका रखता है। और इसीलिए किडनीज और स्पेशली लीवर, जहां से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहते हैं। आपको पता होगा ना कि मैंने मिल्क थिसल जब लिया था तब भी बताया था मैंने, लीवर हमारे बॉडी में एक सोल्जर का काम करता है। जो भी इंफेक्शियस कंडीशन आपके बॉडी पर आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से फाइट आउट करने की पूरी क्षमता रखता है लीवर। और ये जितने भी टॉक्सिन्स हम इनहेल कर रहे हैं उसको एक्सेल करने का भी पूरा काम लीवर का होता है। और इसका एक हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। रात के 11 बजे से 3 बजे तक हमारा लीवर ये
टॉक्सिन्स एक्सेल करने का काम करता है। जब भी हम रात में जागते हैं तो दूसरे दिन हमें ऐसे आलस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पूरे टॉक्सिन्स हमारे एक्सेल नहीं हुए हैं। क्योंकि जब आप जाग रहे हो तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके माइंड की तरफ है, जो लीवर की तरफ होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया। तो कंप्लीट डिटॉक्सिफाई न होने की वजह से आपकी जो बॉडी है वो टायर्ड महसूस कर रही है। और यही अगर बार 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 रोज होता जाएगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स अकुमुलेट हो जाएंगे, जिसके चलते लीवर डैमेज होता है, किडनीज अफेक्ट हो जाती है, उसके साथ हार्ट अटैक अफेक्ट हो जाता है। और एक 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 डिसीज से आप रूबरू हो जाते हो, एक एक डिसीज आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। इम्यूनिटी का मेन स्रोत स्लीप, साउंड स्लीप भी एक हो सकता है। आप अगर एक अच्छी 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप ले रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी का स्तर बहुत अलग लेवल का होगा। स्ट्रेस आप अगर मैनेज कर पा रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी बेस्ट हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट एंड इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये 8 साल के अथक परिश्रम के बाद हमें ये एक बेहतरीन हीमोहीम का सैचेट मिला है, और जिसके पीछे 150 साइंटिस्ट 8 सालों तक काम करते रहे और उसके बाद हमें ये मिला है। और सच में मैं कहूँ ना, एक तो इसके पेटेंट हो चुके हैं 21 पेटेंट्स है। इसके जैसा पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद छान लो, यूनानी छान लो, या कोई भी अगर कोई एंशियंट कोई ट्रीटमेंट या पद्धति, चिकित्सा पद्धति है तो वो सारे के सारे छान लो, इससे बेटर इम्यूनिटी बूस्टर एंड मॉड्यूलेटर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। ये इतना बेहतरीन है। आई रियली सैल्यूट अटमी की उनकी वजह से हमें ये मिल चुका है। ऑफ कोर्स ये हीमोहिम को देखकर ही पार्क हांगिल सर ने ये डिसाइड कर लिया कि पूरे विश्व में अगर हेल्थ को मुझे देना है तो ये हीमोहिम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक पहला और ऐसा एक्सेप्शनल केस है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू इसको रिकमेंडेशन मिल रहा है। वरना आप देखते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज हुआ हुआ एक तो भी प्रोडक्ट है क्या? नहीं है। इसीलिए तो ये नंबर 1 प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये कोलमार में बना हुआ है, हमने पहले ही देख लिया है। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये 3 की पॉइंट्स क्या है इन हिमोहिम के। एक्टिवेट्स एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं उसको एक्टिवेट किया जाता है। ये कहाँ पे होते हैं? हमारा जो बोन मैरो होता है ना, बोन के अंदर जो वो जो नॉनवेज लोग खाते हैं उनको पता होगा कि नली के अंदर जो होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। और ये बोन मैरो के वहां पे ये एनके सेल्स डेवलप होते रहते हैं। उसको एक्टिवेट करने का काम हीमोहिम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजी ही ऐसी बनाई गई है कि ये सेल्यूलर लेवल पे काम करेगा और डायरेक्टली हार्मफुल जो भी सेल्स है उसको बॉडी से डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये करता है। अंजलिका गिगास, जापानिका और ऑफिसिनाल, ये तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये नेचुरल किलर सेल्स अगर बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में पनप रहे हैं, अच्छे से तैयार हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि नेचुरल किलर सेल्स का काम ही क्या है? जो भी आपको हर्ट करने वाले जो भी सेल्स डेवलप हो रहे हैं या जो भी चीजें बाहर से अंदर आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करना। और ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है हीमोहिम के साथ। और ये साथ ही में हीमो इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर देता है। ये एक्टिवेशन कैसे होता है? तो हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स कहा जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती रहती है,
उन सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। और साइटोकाइंस, इसको भी रिलीज करना, एक्चुअली उसको डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, डेवलप करना और रिलीज करना, ये 3 स्तर पे ये काम होता है हमारे हीमोहिम की वजह से। साइटोकाइन क्या होता है? ये एक सेल्स में एंजाइम होता है जो कि आपके इम्यूनिटी का मतलब इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करने के लिए, इम्यूनिटी के थ्रू रिस्पॉन्स करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस तरीके से आपके बॉडी में जितने भी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है साइटोकिन। और ये रिलीज करने का जो स्टिमुलेशन मिलता है वो किससे मिलता है? हीमोहिम की तरह से। ये किसे दे सकते हैं? एडल्ट्स जो फिजिकली फटीग फील कर रहे हैं। आई थिंक हम में से जितने लोगों ने वीडियो ऑन है, सॉरी ऑफ रखे हैं, उन सबको ये हीमोहिम की जरूरत है। उसके साथ साथ एल्डर्स जो मतलब हर एक को दे सकते हैं यार। ये कैसे कैसे थोड़ा सा डिटेल में मैं बताने वाली हूँ, ये स्क्रीन के ऊपर जो भी है वो आप देख लीजिए। और इलनेस को इमिडिएटली मतलब रिकवरी करने के लिए ये सपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ पे देना जरूरी है? अभी जो हमने देखा, जो सुना, उसमें से आपको ये महसूस हुआ होगा कि हर वाइटल ऑर्गन को आपको जहां पर भी बूस्ट करना है, जहां पर भी उसको रसायन चिकित्सा एनहांसमेंट देनी है, उन सबको देना है। किडनी, हार्ट, लिवर, गट हेल्थ, ये सारे वाइटल ऑर्गन जो है उनको एनहांसमेंट देने के लिए हम हिमोहिम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसे कि कैंसर है, या बार बार सल्फेंजियाटिस होता है, या बार बार आप बीमार पड़ रहे हो, अस्थमा, अस्थमा पेशेंट्स में भी हीमोहिम के बेहतरीन रिजल्ट्स है। क्योंकि अस्थमा पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी रहती है, बहुत बार उनमें साइनोसिस भी डेवलप हो जाता है। तो ऐसे में हीमोहिम गजब का काम करता है। इवन मैंने, ये ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन सस्टेनिंग कैपेसिटी डेवलप करने के लिए मैंने कितने सारे टीबी पेशेंट्स, अस्थमेटिक पेशेंट्स इनको दिया है। और यकीन जानिए 3 महीने के यूजेस के बाद वो खुद बोल रहे हैं कि हमें स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अस्थमा के लोगों को स्प्रे यूज करना पड़ता है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ जिनकी है, जो अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पर्टिकुलरली आईआईटीएंस, आईटीएंस जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस काम का होता है, घर पे आने के बाद फैमिली का होता है, बहुत सारे स्ट्रेस। ऐसे जिनको स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ जिनकी जा रही है, उन्होंने लेना है। मेनोपॉज सिंड्रोम में स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें देखिए बोन मैरो में जो नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स होते हैं, उनको बूस्ट करने का ये काम कर रहा है। मतलब अस्थि धातु, अस्थि मज्जा, ये रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, मज्जा धातु लास्ट बट वन है, सिक्स्थ धातु है, उसको ये अगर एनहांस कर रहा है, तो पहले आने वाले जो 5 धातु है ना, उनको भी वो एनहांसमेंट देता है नेचुरली। अल्टीमेटली देना ही है, क्योंकि पहला धातु अगर अच्छा है तो दूसरा अच्छा बनता है। ये आयुर्वेदा का कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट से मैं अगर सोचूं, तो आपके बॉडी के जो भी मतलब सेल्स है, वहां तक ये काम कर रहा है। आफ्टर ऑल, सेल्स के एक होने से टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आ जाते हैं और एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं और एक सिस्टम बनता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ आ जाते हैं, राइट? वैसे ही बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ आकर हमारी बॉडी बनती है। तो हमारा काम, इम्यूनिटी बढ़ने का काम कहाँ पे होना चाहिए? सेलुलर लेवल पे। और थैंक्स टू एटॉमी, सेलुलर लेवल पे काम करने वाला पहला इम्यून बूस्टर और एंड मॉड्यूलेटर अगर कहा जाए तो वो हीमोहिम है।
आपको अभी ये सोच आ रही होगी कि यार शिलाजीत भी कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ा देता है, स्पारुलिना भी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, मोरिंगा को भी सुपर फूड माना है हमने, स्पारुलिना को भी माना है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें एक ही डिफरेंस है, ये जो स्पारुलिना, मोरिंगा और शिलाजीत ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, और हिमोहिम इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। ये डिफरेंस है ये दोनों में, ये तीन और इसमें। तो और हिमोहिम जो है बूस्ट भी करता है और मॉड्यूलेट भी करता है, ये दोनों चीजें हमें मिल रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें एक साथ अगर आप चाहते हो और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इस हिमोहिम का यूज करना बेहद बेहद जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप कि मैं आपको इम्यूनिटी हिमोहिम, इससे पहले आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज एक अलग एंगल मॉड्यूलेटर, ये अलग एंगल देने का मैंने प्रयास किया है। आई होप आप ये समझ गए होंगे।